आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप दो नंबर फाइंड कीजिए। कौन से दो नंबर जिनका सम तो क्या है 27 और जिनका प्रोडक्ट क्या है आपका 182। ठीक है, हमें यहाँ क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है कि आपको दो नंबर फाइंड करने। तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों नंबर को लेट करेंगे। तो चलिए हमारा आंसर लिखते हैं। हमने लिखा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ दो नंबर फाइंड करने हैं तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने क्या माने कि आपके वो जो दो नंबर है वो क्या है, आपके एक्स और वाई। अब हमारे पास वो दो नंबर आए या जो हमने लेट करे वो क्या है, आपके एक्स और वाई। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया है। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है 27। दोनों नंबर हमने क्या माने, एक्स और वाई। तो हम क्या कह सकते हैं, तब हमने आगे लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था आपको कि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है आपका 27, यानी हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, वो आपका क्या आएगा 27। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। हमने इसे क्या माना, आपकी इक्वेशन नंबर 1। फर्दर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 182। प्रोडक्ट आपको क्या दिया गया है 182। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको ये दिया गया है कि x इंटू वाई वो कितना है आपका 182, और आपने इसे क्या माना है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27, एंड हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपकी क्या आई है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अब हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे पिक किया। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी जो आपका x LHS में है उसे हम कहाँ भेजेंगे, RHS में। और जब ये RHS में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी y की जो वैल्यू है वो आपकी क्या निकल के आई 27 माइनस एक्स। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसका हम क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर आप y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक में। और जैसे इक्वेशन नंबर 2 आपके क्वाड्रेटिक बन गए तो हम उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। तो हमने आगे लिखा आपका पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। सेकेंड इक्वेशन थी आपका x इंटू वाई। वाई की वैल्यू आपकी क्या आई है, y की वैल्यू आई है आपका 27 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या है आपका 27 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल दी गई है आपको 182 के। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो x है उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपका 27 इंटू एक्स करने से हुआ 27x। x इंटू एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और बीच में साइन था माइनस का, और ये किसके इक्वल है 182 के। हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है, यानी यहाँ पे क्या बनेगी अब एक क्वाड्रेटिक। तो चलिए क्वाड्रेटिक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यूजुअली जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या रखते हैं, पॉजिटिव। यानी यहाँ एक्स स्क्वायर को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो एलएचएस में है उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, आरएचएस में। जैसे ही आरएचएस में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों टर्म को उठा के हम वहां लेके जाएंगे। पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर जो कि आरएचएस में जाने से हो गया पॉजिटिव का। फिर जो 27x है जब आप इसे आरएचएस में लेके गए तो ये किसका हो गया, माइनस का। और ऑलरेडी आरएचएस में आपका क्या था 182 जो कि था प्लस का, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बनी, वो बनी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करनी है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है। देखिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का जो एक मेथड है वो क्या आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वो मेथड कैसे काम करता है देखिए।
उस मेथड में हम ऐसे दो नंबर को फाइंड करेंगे जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आए, 1 इंटू 182 यानी 182 के इक्वल आ जाए जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए। और जब आप उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर है वो किसके इक्वल आए, वो आए -27 के। किसके इक्वल आए, वो -27 के। ऐसे दो नंबर कौन से हमारे, ऐसे दो नंबर जो होते हैं वो है आपका माइनस का 13 और माइनस का 14। कौन है वो दो नंबर, वो है आपके माइनस का 13 और माइनस का 14। यानी हम जो -27 उसे कैसे ले सकते हैं, माइनस का 13x माइनस का 14x। अब क्योंकि हम यहाँ जो स्प्लिटिंग है या मिडल टर्म जो है उसे स्प्लिट करते हैं, इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो चलिए मेथड को आगे अप्लाई करें तो आपका कैसा दिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर -27x को आपने लिखा है माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म है इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपका x। तो इन दोनों में से x को जब आपने कॉमन किया तो यहाँ तो आपका बचा x, यहाँ आपका क्या बचा 13 और बीच में साइन किसका, माइनस का। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें, यहाँ है माइनस का 14x, यहाँ क्या है आपका 182। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखा, देखिए आप जानते हैं कि जो 182 है उसे कैसे लिखा जाएगा, 13 इंटू 14। कैसे लिखा जाएगा, 13 इंटू 14। यानी इस टर्म में भी 14 है, इस टर्म में भी 14 है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स में से जो माइनस का 14 है उसे क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो जैसे आपने -14 को कॉमन किया, -14 आपने कॉमन किया तो यहाँ बचा x। 182 कैसे लिखा गया था आपका, 13 इंटू 14। जब आपने उसमें माइनस का 14 कॉमन कर लिया तो अब जो 13 है वो भी किसका बचा, आपका माइनस का। तो यानी यहाँ क्या हो गया, माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपका x -13। तो चलिए x -13 को हमने कॉमन किया, यहाँ क्या बचा आपका x, यहाँ क्या बचा माइनस का 14। x -13 ऑलरेडी कॉमन है तो ये किसके इक्वल हो गया, 0। अब यहाँ से हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी। हम जानते हैं मैथ्स में अगर आप किन्हीं भी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, तो ये केस कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए यहाँ से हम अपनी वैल्यू जो है उन्हें आगे फाइंड करते हैं। तो हमने क्या लिखा, आइदर फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी x -13, वो किसके इक्वल होगी, 0 के। जब आप x -13 को इक्वल टू 0 किया अभी आपने, आपको यहाँ से क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 13 माइनस है आप उससे कहाँ लेके जाएंगे, RHS में, तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से जो x है, x की वैल्यू आपको क्या मिली, 13। x की वैल्यू आपको क्या मिली, 13। अभी हमारी एक टर्म और बची हुई है तो चलिए उसे आगे सोल्व करें। तो हमने लिखा आगे, और x -14 इज इक्वल्स टू 0। जब आपने x -14 को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से जो वैल्यू हमें वो किसकी फाइंड करनी है, x की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 14 माइनस का है उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में, तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 14। हमने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू 14। अब हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी है। x की क्या क्या वैल्यू आई है आपके सामने, 13 और 14। क्या क्या वैल्यूज आई आपके सामने, 13 और 14। तो चलिए हमने लिखा, सो x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 14। अब हमने क्या माने थे, वो दो नंबर x और y। x की दो वैल्यूज आ चुकी है, या तो x की वैल्यू 13 है या फिर x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 14। हम देखते हैं कि इन दोनों वैल्यूज पे आपको y की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी। अब वो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, ध्यान से देखिए। आपने क्या कहा था यहाँ पे कि जो y है, y किसके बराबर आएगा, 27 माइनस x के। तो हम इसी से क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एस y आपने क्या कहा था, 27 माइनस x। x की क्या वैल्यू आई है आपकी 13, या फिर x की वैल्यू क्या आई है 14। तो हम क्या करते हैं, पहले आप x की वैल्यू 13 पुट कीजिए। जैसे आपने x की वैल्यू 13 पुट करी तो वहां से जो y है, y आपको क्या मिलेगा, 27 माइनस x आपने क्या कहा 13। तो यहाँ से जो y है वो आपको क्या मिला, 27 माइनस 13 करने पे आपको आंसर क्या मिलता है, 14। ओके, अभी हमारे सामने एक x की वैल्यू और है तो चलिए उसे भी हमने पुट किया। तो हमने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 14।
जब आप x को 14 पुट करेंगे तो वहां से आपको y क्या मिलेगा, आपको y मिलेगा 27 माइनस x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम 14। नाउ 27 माइनस 14 करने पे जो आंसर है वो आपका क्या आता है, वो आता है आपका 13। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप जब आप x की वैल्यू 13 रखेंगे तो y आएगा 14, जब आप x की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो आपका जो y है वो क्या आएगा 13। हेंस जो हमारे टू नंबर्स x और y वो आपके क्या निकल आए, वो आए आपके 13 एंड 14। तो हमारे वो जो दो नंबर जिनका सम आता है 27 और जिनका प्रोडक्ट था 182, वो दोनों नंबर हमारे क्या हैं 13 और 14। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।